हेलो मनी नाइन। और शौर्य से आज हम चर्चा करेंगे एक और स्पेशल सेगमेंट को लेकर, जहां पर शौर्य ने वो आंकड़े निकाले हैं कि एफआईज कहां पर खरीदारी कर रहे हैं, कहां पर बिकवाली कर रहे हैं, सेक्टर वाइज, शेयर वाइज, कौन कौन से सेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को नापसंद कर रहे हैं। तो शौर्य, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जरा कौन कौन से सेक्टर जहां पर एफआईज खरीदारी करके चल रहे हैं। तो पहला सेक्टर शौर्य बताइए जरा, कौन कौन से जगहों पर एफआईज की खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, जो सेक्टर ऐसे हैं जहां खरीदारी देखने को मिली है, फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा बाइंग दिखी है टेलीकॉम के सेक्टर में। टेलीकॉम के सेक्टर में लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग देखने को नजर आई है। फिर उसके बाद अगला सेक्टर है आईटी। आईटी में जो है लगभग 900 करोड़ के आसपास की बाइंग है। फिर केमिकल्स में 429 करोड़ की बाइंग, और सर्विसेज में भी 183 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को नजर आई है। तो ये 4 सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। लेकिन टेलीकॉम का इंटरेस्टिंग है, टेलीकॉम का 8,000 करोड़ की बाइंग है। उसका शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बीच में खबर भी आई थी कि टेलीकॉम के रिलेटेड एजिया ड्यूज़ हैं, शायद उनको माफ़ कर सकते हैं। तो शायद ऐसी कुछ रीज़न है, एफ आई से कुछ इंडिकेशन हो रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए सिचुएशन अच्छी हो सकती है, और शायद वो इसीलिए ऐसे बाजार में, जब हमने देखा है कि फरवरी के महीने में एफ ने हैवी सेलिंग करी थी पूरे मार्केट में। लेकिन टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहां टोटल 8,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। ये भी तो हो सकता है कि टेलीकॉम में एक बड़ी ब्लॉक डील जो भारती एयरटेल की हुई जी थी, इसमें इंडस टावर का स्टेक बिका था, तो उसमें भी एफआईज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े, जिसकी वजह से भी 8,000 करोड़ रुपए जी के आसपास की बाइंग है। लेकिन हाँ, टेलीकॉम में अदरवाइज हलचल काफी बड़ी है। तो टेलीकॉम, आईटी, केमिकल और सर्विसेज, ये 4 ऐसे नाम हैं जहां पर एफआईज की तरफ से खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। अब शौर्य, ये तो खरीदारी वाला हिस्सा हो गया। एफआईज बेच किस सेक्टर में रहे? जी, वैसे सिंपल टर्म में कहे तो इसको छोड़ के हर जगह बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम्म। ये नजर डाले कि ज़्यादा कहाँ बेच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में, जहाँ लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। और लगभग बिल्कुल इतनी ही आसपास की सेलिंग हुई है एफएमसीजी सेक्टर में, तो यहाँ भी अच्छी खासी बिकवाली हुई है। फिर एक कैपिटल गुड सेगमेंट की बात करें तो यहाँ लगभग 4,500 करोड़ के आसपास की। फिर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में भी जो है 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। और फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी, इसमें अगर देखें तो इसमें सारे तरह की कंपनी आगे, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों या फिर वो कंज्यूमर रिलेटेड सेगमेंट हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली है सारे सेक्टर में। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली है एफआईएस द्वारा। तो एफआईज ने माल बेचा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, एफएमसीजी में, कैपिटल गुड्स में, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में, और कंस्ट्रक्शन मशीनरीज में। जिसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि ऑलरेडी वैल्यूएशन पर आ चुके हैं, एफएमसीजी में बिकवाली देख ही रहे हैं। कैपिटल गुड्स में सीमेंस जैसे नाम, एबीबी जैसे नाम, सीजी पावर जैसे नाम, शांति गियर, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे हेवी सेल ऑफ भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और ऑटो कंपोनेंट में एमएनएम, या फिर एंसिलरी स्पेस में, या फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों को आप देख लीजिए, एक हेवी सेलिंग वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन देखा है, स्कॉट्स देखा, तेज बिकवाली यहाँ पर भी आई। तो ये सब नाम अलग अलग सेक्टर, सब सेगमेंट्स हैं जहां पर बिकवाली अदरवाइज आई है, लेकिन ये सेक्टर्स में बिकवाली एफआईज ने की नहीं है। अब आते हैं शेयर स्पेसिफिक। तो शौर्य जी, सबको इंतजार इसी का रहता है कि अगर एफआईज खरीद रहे हैं तो कौन से शेयर खरीद रहे हैं। जी, जो पहला शेयर में सबसे ज़्यादा में बाइंग देखने को मिली है वो तो नेचुरल है, टेलीकॉम की बात कर रहे थे, ब्लॉक डील है। सबसे ज़्यादा बाइंग जो है एफआईआईस की एयरटेल में आई है, उसमें जो ब्लॉक डील हुई थी वो बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा कहें तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई थी। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट स्टॉक वाइज देखें तो बैंक देखने को मिली है बीएससी में। बीएससी में ये 401 करोड़ की बैंक देखने को यहाँ पे नजर आई है। उसके अलावा बात करें तो जेएसपीएल, साई लाइफ साइंसेज और इन्फोसिस, ये ऐसी कंपनियां हैं जहां और स्पाइंग देखने को मिली है। बट इसमें बात करें तो एयरटेल का ब्लॉक डील हटा दें, उसमें तो बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट था। बीएससी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 401 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है ऐसे माहौल में यहाँ पर। तो बढ़िया बाइंग हो रही है एफआईज की एयरटेल में, बीएससी में, जीएसपीएल, इनफैक्ट जीएसपीएल तो प्रमोटर भी लगातार बाय करते चल रहे हैं, इन्फोसिस में और साई लाइफ में। यानी कि आप ये मान के चलिए कि ना केवल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द बोर्ड एफआईज जो है वो माल खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो माल एफआईज खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा स्लो एंड स्टैगर वे में खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। श्योर है बात है। चौथा सेगमेंट की जी एफआईज कहां पर बिकवाली करके चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन बिकवाली वाली साइड पर, तो कौन कौन से नाम। जी, जो टॉप 5-6 नाम हैं जिसमें बिकवाली देखने को मिली है उसमें सबसे ज़्यादा है आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग्स में, जहां पर 96 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। फिर स्टरलाइट टेक में भी जो है अराउंड 84 करोड़ की सेलिंग है।
उसके अलावा टीमली सर्विसेज में 49 करोड़ की सेलिंग है, एजेक्स इंजीनियरिंग में है 45 करोड़ की और क्वालिटी पावर में भी 34 करोड़ की है। तो इसमें अगर हम टीमली इसको हटा दें तो चलने से ज़्यादा तो इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है जैसे क्वालिटी पावर, एजेक्स और IGACC स्टॉक वाइज देखें तो इंफ्रा रिलेटेड कंपनियां जो है वहां पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को नजर आई है। तो शौर, एक चीज और ऑब्जर्वेशन है कि इसमें दो तीन नाम तो ऐसे हैं जिनके नए हाल फिलहाल में आईपीओ आए, जी जैक्स इंजीनियरिंग, क्वालिटी पावर। ये भी तो हो सकता है कि शायद जो जिनके लॉक इन खुले और जो कंपनियां एंकर बुक से बाहर आए उनमें भी बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी हो। जी बिल्कुल, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उसका एक्चुअली कितना है वो मैं जब डेटा आएगा इसके ऊपर तब पता चलेगा कि कितनी FI की सेलिंग हुई है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो बात ये है कि ये भी फैक्टर हो सकता है कि इस वक्त सेलिंग, क्योंकि हमने देखा है जितने भी रिसेंट IPOs हैं उन सब में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। नॉट जस्ट ये कंपनियां, अक्रॉस द बोर्ड जो भी रिसेंट IPOs है वहाँ करेक्शन ही देखने को मिला मार्केट का माहौल में। तो सही बात है, ऐसे टाइम पे ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें बाइंग देखने का हमें नजर आ रही है। तो कई जगहों पे एफआईएस की सेलिंग, कई जगहों पे एफआईएस की बाइंग, और एफआईएस की सेलिंग के ट्रिगर भी हैं, बाइंग की सेलिंग के ट्रिगर, बाइंग के भी ट्रिगर है और सेलिंग के भी ट्रिगर है। तो अलग अलग ट्रिगर्स के बीच में ये कुछ आंकड़े जो कि आपको शौर्य बता रहे हैं, और इन सबके क्वांटम के साथ किस तरह की बिकवाली एफआईएस में हुई, किस तरह की खरीदारी एफआईएस ने करी, वो नंबर्स आपके लिए शौर्य पूरी तरह से इकट्ठे करके लेकर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, आज हमारे साथ जोड़ने के लिए, मौजूद रहने के लिए, सभी आंकड़े हमसे शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन आंकड़ों के बीच में, सवाल जवाब के सिलसिले के बीच में जाने से पहले एक बार रचना मैम की कॉल दोबारा आपकी स्क्रीन पर आएगी, कहां पर उन्होंने खरीदारी और की कॉल दी थी। तो उन्होंने HPCL के ऊपर एक खरीदारी करके चलने की कॉल दी थी, जहां पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। वैल्यू बाय भी है, 6-6.5% की डिविडेंड यील्ड है, 347-360 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 326 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा नाम है डिक्सन टेक, जहां पर भी उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है, 15,800 के आसपास के, 15,200 के आसपास के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। 14,380 के आसपास का मौजूदा भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सब वो नाम जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हेलो मनी 9।